प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपना लेसन संख्या 9 चल रहा है प्रकाश, और इसमें हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब गोलीय दर्पण अपना चल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम अपना एक छोटा सा टॉपिक है नई कार्तेशियन परिपाटी, इसका अध्ययन करते हैं कि ये नई कार्तेशियन परिपाटी क्या है और इसकी मतलब क्या शर्तें, इसके क्या नियम हैं। आगे मतलब कुछ न्यूमेरिकल हैं लेंस और दर्पण से संबंधित, तो उनमें ये नियम ये शर्तें हमें काम में आएंगी। तो देखिए नई कार्तेशियन परिपाटी क्या है, तो इसके लिए पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। नई कार्तेशियन परिपाटी क्या है, इसकी परिभाषा सुनिए। गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय जिस परिपाटी का उपयोग किया जाता है उसे ही नई कार्तेशियन परिपाटी कहते हैं। यह नई कार्तेशियन परिपाटी की परिभाषा, जो एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। इसका डायग्राम है, चित्र बना के भी समझते हैं हम। क्या परिभाषा है? गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम जिस परिपाटी का हम उपयोग करते हैं, मतलब जो परिपाटी हम अपनाते हैं, उसे ही नई कार्तेशियन परिपाटी कहते हैं। तो ये परिभाषा अच्छी तरह याद रखना, पूछ लेते हैं। अब देखिए इसका डायग्राम क्या है, देखो। कई बार इसका किरण चित्र पूछ लेते हैं कि नई कार्तेशियन परिपाटी को किरण चित्र बनाकर समझाइए। तो देखो हम ये एक दर्पण लेते हैं, ये अपना अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। ए और बी ये इसका क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, और ये इसका बीच में क्या है? ये इसका है मुख्य अक्ष। ये ध्रुव हो गया अपना, ध्रुव मतलब पी बिंदु, ठीक है। ये इसका मतलब हम मान लेते हैं ये दर्पण का परावर्तक ये मुख्य अक्ष है, हम मान लेते हैं यहाँ अक्ष डैश, ठीक है। अब देखिए नई कार्तेशियन परिपाटी है, इसकी कुछ शर्तें, इसके नियम है। वो नियम क्या है? पहला नियम ध्यान से सुनो। पहले ये बात बताइए कि हम किसी भी बिंब को दर्पण के सामने जब रखते हैं तो बिंब हमेशा दर्पण के बाईं साइड में रखी जाती है। बिंब हमेशा कौन सी साइड में होगी? बाईं ओर। तो यहाँ लिख देते हैं बिंब, बिंब किसको कहते हैं? वस्तु को। बिंब बाईं ओर स्थित, मतलब दर्पण से उत्तल हो या अवतल हो, बिंब हमेशा कौन सी साइड में रखेंगे? बाईं तरफ रखेंगे हम। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं साइड में रखी जाती है। दूसरी बात ये कि दर्पण पर प्रकाश की जो किरण है वो कौन सी दिशा में आके गिरेगी? बाईं ओर से। ये प्रकाश की किरण हमेशा दर्पण पे बाईं ओर से आकर के आपतित होती है। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण दर्पण पर हमेशा कौन सी दिशा से आकर गिरेगी? बाईं ओर से आकर के गिरेगी, ठीक है। तो वस्तु हमेशा कौन सी साइड में रखी जाती है? वस्तु बाईं ओर, बिंब बाईं ओर, और प्रतिबिंब हमेशा कौन सी साइड में बनता है? दाईं ओर। फिर यहाँ लिखेंगे बाईं ओर की दूरी, बाईं ओर की दूरी। ध्यान रखना बाईं ओर की दूरी हमेशा किस में लेंगे? माइनस में, नेगेटिव, ऋणात्मक होगा। तो बिंब की जो दूरी है, जब हम सवाल हल करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, तो प्रश्न में हमें बिंब की दूरी या जो दी हुई है वो बिंब की दूरी हमेशा किस में लेंगे? हम माइनस में लेंगे, क्योंकि वस्तु है ना वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर होती है, और बाईं ओर की दूरी किस में? नेगेटिव, माइनस में मापेंगे हम। और इधर लिखेंगे दाईं ओर की दूरी प्लस
दाईं ओर की दूरी, तो दाईं ओर की दूरी हमेशा किस में? प्लस में। मतलब दाईं ओर दर्पण के दाईं साइड में जो भी मतलब प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी जो मान है उसकी दूरी वो हम धनात्मक लेंगे। फिर बिंब की ऊंचाई ऊपर की ओर किसमें? प्लस में। बिंब की ऊंचाई ऊपर की ओर तो वो किस में आएगी? प्लस में। फिर है बिंब की ऊंचाई, बिंब ऊपर की ओर और यहाँ बिंब नीचे की ओर लिख देते हैं। बिंब नीचे की ओर और नीचे की ओर किस में? माइनस में। तो बिंब ऊपर की ओर, बिंब की ऊंचाई ऊपर की ओर तो प्लस में और बिंब अगर नीचे की ओर तो किस में? माइनस में इसका मान होगा। तो ये है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है, तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय जिस परिपाटी का उपयोग किया जाता है उसे ही नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में क्या बताया है कि एक तो बिंब हमेशा दर्पण के कौन से साइड में रखी जाती है? बाईं ओर। ठीक है, तो दर्पण पे प्रकाश की किरण बाईं ओर से आकर के टकराती है, आपतित होती है। बाईं ओर की दूरी हमेशा किस में लेते हैं? हम माइनस में लेते हैं। और दाईं ओर की दूरी हमेशा किस में लेते हैं? प्लस में लेंगे। बिंब ऊपर की ओर मतलब बिंब की ऊंचाई ऊपर की ओर किस में होगी? धनात्मक। बिंब नीचे की ओर तो किस में होगी? माइनस में, ऋणात्मक। तो यह है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो इसको आप अच्छी तरह ध्यान में रखना। आगे देखिए, एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार। वो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ एवं वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से दर्शाते हैं। दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लेते हैं कि दर्पण की जो फोकस दूरी है एफ और वक्रता त्रिज्या आर है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो इसका संबंध आप क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप लिखोगे आर बराबर 2f स्मॉल एफ, आर बराबर 2f। ये संबंध है इनके बीच में। मतलब जो वक्रता त्रिज्या है वो दर्पण की फोकस दूरी के दुगुने के बराबर होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुने के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमें f का मान निकालना है, अगर हमें दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है तब क्या होगा? या f बराबर r/2, तब ये सूत्र लगाना है हमें। मतलब दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी छोटा कई बार 1 नंबर का पूछ लेते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आप ये संबंध लिखोगे r बराबर 2f। मतलब वक्रता जो त्रिज्या है वो फोकस दूरी के दुगुने के बराबर होती है। और अगर फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। अब जैसे एक छोटा क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे कि एक गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी? तो हमने पढ़ा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। तो सूत्र क्या लगेगा? r बराबर 2f। तो r बराबर 2 गुणा f, f का मान कितना है? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, 10 आ जाएगा। तो r बराबर 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है छोटा। इसी प्रकार देखो, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें दे दी 32 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर। तो बताइए उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी?
तो अब सूत्र क्या हमने पढ़ा था, ए बराबर r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। तो एफ बराबर वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर, तो आधी कर दो, 32 का आधा, तो कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो यह दर्पण की फोकस दूरी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में इतने हम अध्ययन करेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अपनी अगली जो ऑनलाइन क्लास में उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।